एक रात टाइगर दरख्त पर सो रहा था कि अचानक से टाइगर को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और वो उठ जाता है। कौन है? इतने में टाइगर दरख्त से उतर जाता है और आसपास देखता है। इतने में अचानक से टाइगर के सामने कोई अजीब सी चीज़ आती है जिसे देखकर टाइगर बहुत डर जाता है। अरे तुम क्या चीज़ हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में वो चीज़ टाइगर पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। अरे मुझे जल्दी से जाकर शेर खान को खबर देनी होगी। शेर खान जल्दी से चलो मेरे साथ। क्या हुआ हिरन? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और इतनी जल्दी में क्यों हो? शेर खान बात ही ऐसी है, टाइगर को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है और वो अपनी ही जगह पर मरा हुआ पड़ा है। क्या सच में? फिर तो जल्दी चलो। शेर खान और हिरन भागते हुए टाइगर की जगह पर पहुंचते हैं। अरे ये क्या? आखिर कौन है जो इतने बुरे तरीके से टाइगर का कत्ल कर सकता है? भला ऐसा कौन सा जानवर है जो कि जंगल के किसी बड़े शिकारी जानवर का ये हाल कर दे? इतने में शेर खान के पास चीता आता है। शेर खान जल्दी चलें, किसी ने हाइना को मार दिया है। क्या? हाइना को भी किसी ने मार दिया? अब शेर खान, चीता और हिरन भागते हुए हाइना की जगह पर जाते हैं। अरे ये क्या? इसे भी बिल्कुल टाइगर की तरह ही मारा गया है। आखिर इस जंगल में हो क्या रहा है? जाओ और जल्दी से जासूस बंदर और ईगल को बोलो कि मेरे पास हाजिर हों। ये सुनकर चीता और हिरन बंदर और ईगल को बुलाने जाते हैं और शेर खान वापस अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। शेर खान, क्या आपने हमें यहाँ बुलाया? हाँ, मैंने ही तुम लोगों को बुलाया। क्या तुम दोनों को पता नहीं कि इस जंगल में हो क्या रहा है? शेर खान, मुझे भी आज सुबह ही पता चला कि जंगल के दो बड़े शिकारी जानवरों को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। ईगल, क्या तुमने इंसानों को तो जंगल में दाखिल होते हुए नहीं देखा? कहीं ये सब उनका किया धरा तो नहीं? नहीं शेर खान, इन दिनों तो कोई भी इंसान जंगल में दाखिल नहीं हुआ। तो फिर कौन ऐसा कर सकता है? बंदर, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथियों के साथ मिलकर इस सब की इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि ये सब किसका किया धरा है। और ईगल, तुम ऊपर से नजर रखो कि टाइगर और हाइना की जहाँ मौत हुई है वहाँ कौन कौन से शिकारी जानवर आते जाते रहते हैं। ठीक है शेर खान, जैसा आप बोले। ये बोलकर ईगल और बंदर वहाँ से चले जाते हैं। अरे ईगल, आखिर जंगल के बड़े शिकारियों को कोई इतनी बेदर्दी से कैसे मार सकता है? बंदर, ये जो भी है बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है, वरना टाइगर के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। चलो मैं अब जाता हूँ और ऊपर से नजर रखता हूँ। इन पर जैसे पंजों के निशान हैं, जंगल में इतने बड़े पंजों वाला कोई भी जानवर नहीं। और यहाँ पर ये खरगोश के इतने सारे बाल क्या कर रहे हैं? मुझे शेर खान को ये बात बतानी होगी, मगर पहले ये सब मैं ईगल को बताता हूँ। इतने में बंदर ईगल से मिलने नदी किनारे जाता है। बताओ बंदर, क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ ईगल, मुझे जंगल में कुछ सबूत मिले हैं तो मैंने सोचा मैं तुम्हें ये सबूत बताने के बाद शेर खान को बताऊं। क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? हाँ, क्यों ईगल? मैं अभी उड़कर तुम्हारे पास आया तो मैंने देखा कि दूर से एक लोमड़ी तुम्हारे ऊपर नजर रखी हुई है। अच्छा, तो ऐसा है, या तो इस सब के पीछे इस लोमड़ी का हाथ है और या तो फिर लोमड़ी को पता है कि ये सब किसने किया है। तुम सही कह रहे हो, हमें इस लोमड़ी को पकड़ना चाहिए। लोमड़ी दूर से इनकी बातें सुन लेती है और वो वहाँ से भाग पड़ती है और ईगल और बंदर भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। बहुत देर तक भागने के बाद आखिर लोमड़ी जाकर आगे बंदर के आदमियों से टकरा जाती है और वो सब मिलकर लोमड़ी को घेर लेते हैं। कहाँ भाग रही थी चालाक लोमड़ी? मुझे पता है कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। देखो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ हाँ, सब ऐसा ही बोलते हैं, मगर इस बात का फैसला तो अब शेर खान ही करेगा। ये बोलकर सब लोमड़ी को लेकर शेर खान के सामने हाजिर हो जाते हैं। बताओ, तुम इस लोमड़ी को यहाँ क्यों ले आए? शेर खान, ये लोमड़ी दूर से हमारे ऊपर नजर रखे हुई थी और जब हमें पता चला तो ये हमसे भागने लगी, तो हमने इसे पकड़ लिया और आपके पास ले आए। शेर खान, मुझे तो लगता है कि ये सब इस लोमड़ी का ही किया धरा है। तो बताओ लोमड़ी, क्या ये सब तुमने किया है? नहीं शेर खान, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? टाइगर हमेशा अपने शिकार में से बचा हुआ गोश्त मुझे देता था, भला मैं उसे क्यों मारूंगी? और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि किसी बड़े शिकारी जानवर से पंगा लूं। अच्छा, तो फिर तुम इनसे भागी क्यों? शेर खान, असल में बात यह है कि जिस रात टाइगर के साथ ये सब हुआ मैं वहीं थी। टाइगर के पास जा रही थी कि अगर उसने कोई शिकार किया हो तो उसका बचा हुआ गोश्त मैं टाइगर से मांग कर खा लूंगी। मगर मैं जैसे ही वहां पहुंची तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा राक्षस जैसा बड़ा पंजों वाला खरगोश टाइगर को मार रहा है। मैं दूर से खड़ी ये सब देख रही थी। टाइगर को मारने के बाद वो चला गया और मैं भी उल्टे पांव वापस आ गई ताकि कहीं वो मुझे देखकर मेरा भी वैसा ही हशर ना कर ले। फिर अगले ही दिन मुझे पता चला कि उसने हाइना का भी वही हाल किया है। इतना सब कुछ होने के बाद
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शेर खान, आपको मैंने ये सब बताया, अगर ये सब उसे पता चल गया तो वो मेरा भी वैसा ही हाल करेगा। इसी डर से मैं छुपती फिर रही थी। क्या तुम्हें पता है कि वो राक्षस खरगोश रहता कहाँ है? शेर खान, ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैंने उसे काले जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। बंदर, कुछ भी करके तुम उस राक्षस खरगोश को मेरे सामने हाजिर करो। ठीक है शेर खान, मैं अभी अपने साथियों के साथ मिलकर उस राक्षस के ठिकाने का पता लगाता हूँ और उसे पकड़ के आपके पास लाता हूँ। बंदर, मैं भी इस सब में तुम्हारी मदद करूंगा। ये बोलकर ईगल और बंदर राक्षस को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। देखो ईगल, हमें उस राक्षस खरगोश को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसके ठिकाने का पता लगाना होगा। वो जरूर किसी बड़ी सी सुरंग में या किसी गुफा में छुप कर रहता होगा। तुम ऊपर से देखो और हम यहाँ नीचे से तलाश करते हैं। ये सुनकर ईगल उड़ जाता है और ऊपर से नजर रखता है और बंदर अपने साथियों के साथ नीचे राक्षस का ठिकाना ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर बाद ईगल बंदर के पास आता है। बंदर, मुझे लगता है कि मैंने उस राक्षस का ठिकाना ढूंढ लिया है। अच्छा, कहाँ, जल्दी बताओ। ईगल बंदर और उसके साथियों को राक्षस के ठिकाने के पास लेकर जाता है। जरूर वो राक्षस खरगोश इस गुफा में ही रहता है। देखो, यहाँ किसी बड़े जानवर के पंजों के निशान भी हैं। हाँ, सही कहा, वो यहीं रहता है, लेकिन ये पैरों के निशान देखने से पता लगता है कि वो बहुत बड़ा है और बहुत ही ताकतवर है। हम उसे ऐसे ही नहीं पकड़ सकते और वो रात को ही निकलता है। इसे पकड़ने के लिए हमें रात तक कोई अच्छा सा प्लान बनाना होगा। अब रात हो जाती है और बंदर राक्षस की गुफा के सामने खड़ा हो जाता है। अरे ओ राक्षस, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे मुकाबला करो। राक्षस बंदर की बात सुनकर गुफा से बाहर निकलता है और जोर से चिल्लाता है। इतने में ऊपर से एक बड़ा पिंजरा राक्षस के ऊपर गिरता है और राक्षस उस पिंजरे में कैद हो जाता है। ये लें शेर खान, आपके हुक्म के मुताबिक मैं इस राक्षस को पकड़कर आपके पास ले आया हूँ। यही है जिसने टाइगर और हाइना को बेदर्दी से मारा है। शाबाश बंदर, तुमने इतने बड़े राक्षस को पकड़कर बहुत बड़ा काम किया है। तो बताओ राक्षस, तुमने ये सब क्यों किया? मैं भी पहले एक आम खरगोश थी। मेरे दो छोटे प्यारे बच्चे थे। हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात मेरे बच्चों को बहुत जोर की भूख लगी। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है माँ। बच्चों, अभी तो बहुत रात हो रही है, अगर अभी हम बाहर निकले तो कोई शिकारी जानवर हमें खा लेगा। बच्चों की बहुत जिद की वजह से मुझे बच्चों का पेट भरने के लिए बाहर निकलना पड़ा। मेरे बच्चे अपना पेट भर चुके थे और हम वापस अपने घर में जाने ही लगे थे कि अचानक से हमारे सामने चीता, हाइना और टाइगर तीनों सामने आ गए। बहुत अरसा हो गया कि मैंने किसी खरगोश को नहीं खाया। मैंने तो सुना है कि खरगोश के बच्चे बहुत लजीज होते हैं। वो तो आज इन्हें खा कर ही पता चलेगा। देखो, हमें जाने दो, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। इन्हें खाकर तुम्हें क्या ही मिलेगा, और अगर तुम मुझे खाओगे तो मेरे बच्चों को पालेगा कौन? प्लीज हमें जाने दो। उन तीनों ने मेरी बात नहीं सुनी और तीनों ने हम पर हमला कर दिया। मैं तो अपनी जान बचा के भाग गई, पर उन्होंने मेरे छोटे बच्चों को नोच खाया और मैं रोते हुए अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही थी कि अंधेरे की वजह से मैं जाकर एक पत्थर से टकरा गई और मेरी भी मौत हो गई। उसके बाद मेरी आत्मा एक भूत बनकर निकली। अब मैं जब तक उन सब जानवरों से अपना बदला न ले लूं, तब तक मैं इसी जंगल में भटकती रहूंगी। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। जंगल में किसी भी जानवर को छोटे बच्चों का शिकार करने की इजाजत नहीं है, लेकिन तुमने तो अपना बदला ले लिया। अब तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैंने टाइगर और हाइना को मार दिया है, बस अब चीता रहता है। मैं जब तक उससे अपना बदला नहीं लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और तो और, तुम्हारा ये पिंजरा भी मुझे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। शेर खान, इसकी बात ठीक है, उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें इसके बच्चों को नहीं खाना चाहिए था। हमें इसे आज़ाद करना चाहिए ताकि ये चीते से अपना बदला ले और यहाँ से चली जाए, वरना ये किसी भी वक्त ये पिंजरा तोड़ देगी और दूसरे जानवरों को भी नुकसान पहुँचाएगी और इसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। हमें इसे छोड़ना होगा। शेर खान बंदर की ये बात मानता है और उस खरगोश राक्षस से बोलता है, हाँ ठीक है, हम तुम्हें छोड़ते हैं, पर तुम वादा करो कि तुम चीते को मारने के बाद यहाँ से चली जाओगी और दूसरे किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं चीता को मारने के बाद चली जाऊंगी। राक्षस की ये बात सुनकर शेर खान उसे आज़ाद कर देता है और वो राक्षस वहाँ से चुपचाप चली जाती है और चीता के पास पहुँच जाती है। चीता सो रहा होता है और राक्षस खरगोश उस पर हमला करके उसे सोते हुए ही मार देती है
और वहाँ से गायब हो जाती है। इस सब के बाद जंगल का माहौल वापस पहले जैसा ही हो जाता है और सभी जानवर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।